प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 17 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। यदि उसकी दया और उसकी करुणा नहीं होती तो आज हम जीवित नहीं होते। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसकी 29, 30 और 31 आयत को देखेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो हमारे साथ जरूर अपनी बाइबल को खोलिएगा और हमारे साथ पढ़िएगा, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर आज हमसे बात करेंगे। इब्रानियों 11 और उसकी 29 आयत में लिखा है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूबकर मर गए। आपको मूसा की वो कहानी याद है, जब मूसा पूरे इस्राएलियों को लेकर मिस्र की गुलामी से निकलता है। जब फिरौन ने देखा कि मृत्यु के दूत ने मिस्र के सभी पहिलौठों को मार डाला है, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करके मिस्रियों पर 10 विपत्ति मंगवाई थी, और उसमें से एक आखिरी विपत्ति थी जब परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजकर मिस्रियों के प्रत्येक घर से जितने भी पहिलौठे थे सबको मार डाला था, ताकि परमेश्वर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ को दिखा सके और उनके अंदर अपना डर समा सके, ताकि वो इजरायलियों को अपनी गुलामी से छोड़ दे। और इसलिए 29 आयत में जब हम पढ़ते हैं वहां पर देख सकते हैं कि जब फिरौन ने देखा था कि मृत्यु के दूत ने मिस्र के सभी पहिलौठों को मार डाला है, तब उसने यहूदियों को यानी कि इस्राएलियों को जाने की अनुमति दे दी कि कहा, अब तुम यहां से निकल जाओ, अब और ज्यादा यहां पर मत रहो। परंतु जब यहूदी लोग मिस्र से थोड़ी दूर आगे निकले ही थे कि फिरौन ने अपना विचार बदल दिया हमेशा की तरह, और उसने मिस्र की सेना को भेजा कि जाओ, उन्हें पकड़ो, उनका पीछा करो। निर्गमन 14 अध्याय में आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। और जब यहूदियों ने फिरौन की बड़ी सेना को अपने पीछे आते देखा तो वे डर गए, घबरा गए, चीखने चिल्लाने लगे, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, तू हमें यहाँ पर मारने के लिए लाया है। क्योंकि उनके सामने लाल सागर था और उनके पीछे मिस्री सेना अपने घोड़ों पर बैठकर चली आ रही थी ताकि वो इजरायलियों का काम तमाम कर सके। और उन्होंने अपने मन में समझ लिया था, ठान लिया था कि आज तो हम जरूर मरेंगे। अब मूसा हमें यहाँ पर मारने के लिए आया है। देखो, सारी मिस्री सेना अब हमारा पीछा कर रही है। बेचारे बहुत ही डर गए। परंतु मूसा ने विश्वास से यहूदियों से कहा, इजरायलियों से कहा, मत डरो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। देखो परमेश्वर कैसे तुम्हें छुड़ाएगा। निर्गमन 14 और इसकी 13 में। और इसके बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा समुद्र के उस पानी को, लाल सागर को, 2 भाग में अलग अलग कर दिया। जरा सोचिए कितना बड़ा ये आश्चर्य कर्म था, कितना बड़ा चमत्कार था। यहूदी लोगों ने विश्वास के द्वारा उस सूखी भूमि पर चलते हुए लाल समुद्र को पार किया। लेकिन जब पीछा करने वाले मिस्री सेना ने उनका पीछा किया और वो भी उनके पीछे पीछे समुद्र के बीच में घुस गए और समुद्र को पार करने की कोशिश की, तो मालूम क्या हुआ? समुद्र को पार करने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके और सारे मिस्री सेना उस समुद्र में डूबकर मर गए। उनके अविश्वास ने उन्हें डुबोकर मार दिया, लेकिन इजरायलियों के विश्वास ने उन्हें नाश होने से बचा लिया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत सच्चाई है। विश्वास ने इन्हें बचा लिया, अविश्वास ने उन्हें डुबो दिया। आज भी यही बहुत बड़ी सच्चाई है। यदि आज आप और मैं उद्धार पाए हैं,
यदि आज आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं, हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब कुछ हमारे कर्मों की वजह से नहीं है। ये सब कुछ हमारी भलाई की वजह से या हमारे अंदर कुछ अच्छाई की वजह से नहीं है, बल्कि विश्वास की वजह से है। इन तीनों आयतों की शुरुआत 29, 30 और 31, तीनों आयतों की शुरुआत विश्वास ही से शुरू हुआ है। आप पढ़कर देखिएगा, विश्वास। आपने और मैंने जो उद्धार पाया है ना, वो विश्वास से उद्धार पाया है। विश्वास, क्या विश्वास, किस पर विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं, परंतु एक गलत चीज पर, गलत विश्वास। लेकिन आपने और मैंने उस सच्चे और जीवित और जिंदा परमेश्वर पर विश्वास किया है, इसलिए आपने और मैंने उद्धार पाया है। हमारे विश्वास ने हमें बचा लिया। प्रभु मसीह ने अपने समय पर उन लोगों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उस स्त्री से कहा था, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। देखा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी बचा नहीं पाएगा। कितनी भयंकर बात है। इसीलिए पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमने विश्वास किया और परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। हमने विश्वास किया लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। आप जानते हैं, एक पाप है जो कभी क्षमा नहीं की जाएगी। एक पाप है जो पाप मनुष्यों को नरक में ले जाता है। वो पाप शराब पीना नहीं है, वो पाप जुआ खेलना नहीं है, वो पाप चोरी करना नहीं है, वो पाप झूठ बोलना नहीं है, वो पाप बेविचार करना भी नहीं है। आप बोलेंगे, अरे तो क्या है फिर? क्योंकि आप जानते हैं, इन सारे पापों की क्षमा मिल सकती है, परंतु एक पाप की क्षमा कभी नहीं मिल सकती। वो है प्रभु मसीह पर अविश्वास। अविश्वास की कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। अविश्वास का कोई इलाज नहीं है। अविश्वास हमें नरक में ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर शराबी को तो माफ कर सकता है, जुआरी को भी माफ कर सकता है, धोखेबाज और चालाक और झूठे लोगों को भी माफ कर सकता है, बेविचारी को माफ कर सकता है, खूनी को माफ कर सकता है। परंतु यदि आप अविश्वास करेंगे, फिर कौन बचा सकता है? इसलिए ये पूरा चैप्टर पौलुस ने विश्वास के ऊपर, पौलुस ने नहीं, इब्रानियों के लेखक ने विश्वास के ऊपर लिखा। आप देखिए, हर एक आयत में विश्वास के उन महान नायकों के बारे में लिखा है कि उन्होंने जो कुछ किया, जो बड़े बड़े काम उन्होंने किए या परमेश्वर ने उनके द्वारा किया, वो सब विश्वास की वजह से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, विश्वास से उन्होंने लाल समुद्र को ऐसे पार किया जैसे सूखी भूमि को। कैसे? विश्वास से। किस पर विश्वास? परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, उसकी सामर्थ पर विश्वास किया। अगर वो विश्वास नहीं करते तो शायद वो उस लाल समुद्र को पार नहीं कर पाते। 30 में, विश्वास ही से यरीहो की शहरपना, जब वो 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। 30वीं आयत में, मिस्र से बाहर निकलने के 40 वर्ष के बाद इजरायलियों ने वो प्रतिज्ञा की भूमि को, यानी कि इजराइल में उन्होंने प्रवेश किया। लेकिन पहले ये आवश्यक था, ये जरूरी था कि वो वहाँ रहने वाले, पहले से वहाँ रहने वाले जो शत्रु लोग थे इजरायलियों के, उन पर विजय प्राप्त करे। इसलिए यहूदियों को सबसे पहले यरीहो नगर को जीतना आवश्यक था। मिस्र से निकलकर 40 साल के बाद जब परमेश्वर उन्हें इजराइल, जो प्रतिज्ञा का देश था, उन्हें देने वाला था, उनको वहां पर पहले से मौजूद जितने भी दुश्मन थे उनको निकालकर बाहर करना था। और इसलिए यरीहो को जीतना बहुत जरूरी था। यरीहो में सब अविश्वासी लोग रहते थे, इजरायलियों के शत्रु रहते थे, परमेश्वर पर अविश्वास करने वाले रहते थे, इजरायलियों के दुश्मन थे। इसलिए उन पर जीत पाना बहुत आवश्यक था। और इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों के अगुआ यहोशू को नगर को अपने कब्जे में लेने के लिए एक विधि बताई, उपाय बताया।
और वो उपाय ये था कि यरीहो नगर के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों से जो यरीहो नगर घिरा हुआ है, सुरक्षित है, यहूदियों को 7 दिन तक तुरई फूंकते हुए शहरपनाह के चारों ओर चक्कर लगाना था। बड़ी अजीब सी बात है। आप कहेंगे अरे यरीहो पर जीत पाना है, यरीहो की दीवार को गिराना है, तो ये कैसे होगा? परमेश्वर कहता है तुम्हें यरीहो के चारों तरफ तुरही फूंकते हुए चक्कर लगाना है। 7 दिन तक सभी यहूदी मिलकर चक्कर लगाएं और उसके बाद 7वें दिन के बाद ऊंची आवाज में उन्हें चिल्लाना था। और जब उन्होंने ऐसा किया, शहरपनाह नीचे से भरभरा कर गिर गई। तब उन्होंने नगर में प्रवेश करके उस पर अपना कब्जा जमा लिया, सारे शत्रुओं को मारकर नाश किया। और ये सब वैसा ही हुआ जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर के वचन पर इन लोगों ने विश्वास किया था। आज आपका और मेरा उद्धार भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास। हमने जब बाइबल में से पढ़ा कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, हमने विश्वास किया। हमने बाइबल में से पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर हमारे लिए मरने के लिए भेज दिया, हमने विश्वास किया। विश्वास एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। विश्वास। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके प्रिय मित्र हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, और शायद आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है। मेरे परिवार में हैं कई लोग जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया है, और मुझे उनके लिए दुख है, दर्द है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो एक दिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लें। ये मेरी उनके लिए प्रार्थना है। और इतने बड़े नगर को इस रीति से अपने अधिकार में लेने का विचार कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। असंभव सी बात है। इतने बड़े नगर को कैसे हम जीत सकते हैं? यहोशू का विश्वास परमेश्वर पर अवश्य ही बहुत बड़ा था, परंतु परमेश्वर प्राय ऐसे ही असामान्य रीति से कार्य करता है। इसलिए जकरिया 4 और उसकी 6 में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हम गाना गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। कितनी सच्चाई इस गीत में। हम यहोशू के विश्वास को अपने लिए एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। हमारे जीवन में भी यरीहो के समान बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। वो हमारे आत्मिक जीवन के शत्रु हैं, मजबूत हैं, यरीहो नगर की तरह दृढ़ हैं। शायद वो आपका कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई बुरे पाप हो सकते हैं, और हमें उस पाप पर विजय प्राप्त करना है। यहोशू की तरह हमें भी विश्वास के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करना है, विश्वास के द्वारा उनसे लड़ना है। जीत परमेश्वर देगा। हमारा काम वो करना है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है। पौलुस ने भी कहा, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। 2 कुरिन्थियों 10 और उसकी 4 में हमारा विश्वास हमें जीत दिलाता है। उसके बाद 31 में, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से छिपा कर रखा था। यहोशू ने 2 जासूसों को पहले से यरीहो भेजा था, और राहाब नाम की जो वेश्या थी, जो दीवार के ऊपर अपना घर बना कर रहती थी, उसने इन दोनों भेदियों को, जासूसों को अपने घर में छिपाया था। वो इज़राइल के परमेश्वर पर विश्वास करती थी। उसने इज़राइल के परमेश्वर के बारे में महान बातें सुन रखी थी, क्योंकि वो एक वेश्या थी। उसके पास बाहर के लोग, अंदर के लोग आया जाया करते थे, और उनकी बातों को ये सुनती थी। और उनकी बातों को सुनकर इसने परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर पर विश्वास किया। और उसे विश्वास से ये मालूम हो गया था कि यहूदी लोग सचमुच में यरीहो को नष्ट करेंगे, इनका परमेश्वर इन्हें जीत दिलाएगा। इसलिए उसने यहोशू के द्वारा भेजे गए जासूसों की मदद की और उन्हें छुपा कर रखा,
जबकि ये बहुत बड़ा जोखिम भरा काम था। यदि शहर के लोगों को पता चल जाता, यदि शहर के सिपाहियों को पता चल जाता, तो ये देशद्रोही मानी जाती और इसे नष्ट किया जा सकता था। लेकिन इसे परमेश्वर पर भरोसा था। उसे पता था कि इनका परमेश्वर हमारे देवी देवताओं से बड़ा है, और उसने उन जासूसों की मदद की और परिणाम स्वरूप राहाब वेश्या अपने परिवार समेत बचा ली गई। और आप इस कहानी को यहोशू की किताब 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं। कितनी अद्भुत कहानी है। और उसके बाद 6 अध्याय 24 और 25 में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राहाब, जो कि एक गैर यहूदी थी, जो कि अन्य जाति थी, पापिनी थी, बहुत बुरी स्त्री थी, इसके बावजूद उसे उसके विश्वास के कारण बचा लिया गया। विश्वास, विश्वास। यद्यपि वो एक तुच्छ स्त्री थी, वेश्या थी, तो भी परमेश्वर ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए राहाब वेश्या को इस्तेमाल किया, क्योंकि राहाब वेश्या ने परमेश्वर पर विश्वास किया था। इस तरह राहाब वेश्या बचा ली गई। भले ही उसकी पृष्ठभूमि बड़ी गंदी थी, दुष्ट थी, बहुत बुरी थी, लेकिन उसके ईमान ने, उसके विश्वास ने उसे बचा लिया। आप अपने बारे में सोचिए, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले मेरा जीवन अच्छा नहीं था, बहुत गंदा था, बहुत बुरा था। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास की वजह से मेरे पाप क्षमा हुए, मुझे पापों की क्षमा मिली और मैं परमेश्वर की संतान बन गया। कितनी अद्भुत बात है। आप यदि संदेश को सुन रहे हैं और यदि आपने अभी तक विश्वास नहीं किया है, तो आज ही उस पर विश्वास करिएगा। कोई बात नहीं, आप कितने बड़े पापी हैं। यदि परमेश्वर शाऊल को बचाकर बदलकर पौलुस कर सकता है, तो फिर आप और मैं क्या चीज़ हैं। परमेश्वर बचा सकता है। और यदि आप एक विश्वासी हैं, आपके जीवन में शायद यरियो की तरह कुछ समस्याएं आपके जीवन में होंगी। शायद वो किसी प्रकार का पाप होगा, किसी प्रकार का बुरा स्वभाव होगा, या कुछ भी हो सकता है। आपको विश्वास के साथ उससे लड़ना है, परमेश्वर के वचन को मानकर उसकी आज्ञा पालन करना है, और आप उस यरियो नगर पर, उस महापाप पर विजय पा सकते हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़ करके हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा, और आप खुद भी अपने मन में प्रार्थना करिए। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आज के अद्भुत वचन के लिए। धन्यवाद। आप सचमुच में दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, प्यार करने वाले पिताजी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह आज के वचन के लिए। प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में हैं। मैं नहीं जानता किसके जीवन में अविश्वास का वो दानव है। मैं नहीं जानता किसके जीवन में वो पाप यरियों की तरह उनके सामने खड़ा है। प्रभु, आप मदद करिए, आप सहायता करिए, शक्ति, ताकत और बल दीजिए अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम उन प्रत्येक पापों पर विजय पा सकें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रही है, उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। मैं नहीं जानता उनकी क्या आवश्यकता है, लेकिन आप जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी आंटी जी के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रही हैं प्रभु जी। आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए प्रभु। अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स फेलोशिप, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में
सवाल है, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बातें की है? What is the lesson that you have learned today and God has spoken to you through today's devotion? God bless you. We love you. Have a great day. परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपसे प्रेम करते हैं। आपका दिन अच्छा हो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।